हेलो जूनियर डॉक्टर, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का जो टॉपिक आपका है फर्स्ट चैप्टर एनाटॉमी के सिलेबस से, ये स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म यूज इन एनाटॉमी। यानी इसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी उस साथ में डिफिनेशन और वेरियस कुछ टर्म होगा जो उसको हम जानेंगे क्या होता है। उसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला इसमें लिखा है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है चलिए जानते हैं। लिखा इज ए साइंस दैट डील्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट ईच अदर, ए नॉलेज ऑफ देयर स्ट्रक्चर इन नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शन। यानी एनाटॉमी जो होता है, एनाटॉमी को क्या बोलते हैं, शारीरिक संरचना विज्ञान। यानी ये क्या है, एक विज्ञान है, साइंस है, जिसमें हम शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर और उसके आसपास से संबंधित चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इन संरचनाओं का ज्ञान उनके कार्य को समझने के लिए आवश्यक होता है। यदि हमें इन संरचना का अध्ययन अच्छे से नहीं करेंगे, उसके कार्य का पता नहीं चलेगा और अच्छे से पता नहीं चलेगा तो हम फिर उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं उस पेशेंट का। ठीक, तो इसीलिए एनाटॉमी जरूरी है। ठीक, इसके बाद लिखा है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूड। एनाटॉमी में कुछ मैटर इंक्लूड किया गया, कुछ टर्म है, चलिए देखते हैं। पहला लिखा है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। दूसरा है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। इसके बाद तीसरा है ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन। स्टडी ऑफ बोन, बोन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद चौथा मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स। मसल्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। ठीक, उसके बाद पांचवा है एंथ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट। जॉइंट के अध्ययन को यानी जोड़ के अध्ययन को एरिथ्रोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद स्प्लैंचनोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्प्लैंचनोलॉजी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद सातवां है न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज इन एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी में प्रयोग होने वाले वर्णात्मक शब्द। कौन सा शब्द, वर्णात्मक शब्द। इसमें लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में बी। यानी शरीर के विभिन्न भागों की व्यवस्था इस प्रकार हो सकती है। किस प्रकार हो सकती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसमें लिखा है सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है, सम्मिति। क्या होता है, सम्मिति। तो एग्जाम्पल में लिखा है लिम्ब, आई, ईयर एंड लंग्स, दे आर अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। यानी जैसे हाथ, पैर, आँख, कान, फेफड़े, ये दाएं और बाएं और समान रूप से स्थित होते हैं। दोनों ओर जो पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाएगा बॉडी के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्री। उसी तरह एसिमेट्री यानी असमिति। एग्जाम्पल स्प्लीन एंड लीवर, द स्प्लीन लाइन एंटरली इन द लेफ्ट साइड, लीवर लाइन मोस्टली ऑन द राइट साइड। यानी जैसे आपका हो गया क्या, पिलिया, स्प्लीन और यकृत, लीवर। यानी पिलिया पूरी तरह से क्या होता है, ये बाईं तरफ होती है। किधर होती है, बाईं साइड होती है। जबकि यकृत मुख्य रूप से क्या होता है, दाईं ओर स्थित होती है। ठीक, तो ये क्या होता है, ये ऐसा ऑर्गन जो एक ही साइड होता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, असिमेट्री हो जाएगा। दोनों ओर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्री, असमिति हो जाएगा। ठीक, इसके बाद लिखा द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डन इन द एनाटॉमिकल पोजिशन। इन दिस पोजिशन द बॉडी इज इरेक्ट, द हेड फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म बाय द साइड एंड प्लम ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड। यानी मानव शरीर का जो होता है अध्ययन शारीरिक स्थिति में किया जाता है। कैसे किया जाता है, एनाटॉमिकल पोजीशन में किया जाता है। ठीक, इसी पोजीशन में हम इसका क्या करते हैं, शरीर का अध्ययन करते हैं। इसका स्थिति कैसा होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, तो इसमें जो होता है शरीर क्या होता है, सीधा होता है और सर जो होता है आगे की ओर होता है। भुजाएं जो होता है बगल में होती है और हाथ की हथेली जो होता है वो आगे की ओर होता है। ठीक, इसलिए अंगूठा किधर होगा, आपका बाहर की तरफ होगा। ठीक, मिड लाइन से दूर बाहर की ओर। तो चलिए एनाटॉमिकल पोजीशन समझ में आ गया आपको। चलिए ये फिगर में देख लीजिए एनाटॉमिकल पोजीशन कैसा होता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक, इसके बाद लिखा अगला पॉइंट, द फॉलोइंग आर ए फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म विच आर यूज टू द डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी।
यानी कि ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म का यूज किया जाता है। तो चलिए उस टर्म को देखते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। आपका टर्म लिखा है मीडियल लाइन, इसको मिड सैजिटल प्लेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिड सैजिटल प्लेन। इसमें लिखा है द सेंट्रल प्लेन विच डिवाइडेड द बॉडी इनटू टू हेल्प्स, एग्जाम्पल फॉर राइट एंड लेफ्ट हेल्प्स। ठीक, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा रेड लाइन जो है, रेड लाइन, ये आपका क्या है? मीडियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? मिड सैजिटल प्लेन बोला जाता है, मीडियल लाइन बोला जाता है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। लिखा मध्य रेखा मिड लाइन, मिड सैजिटल प्लेन शरीर के दाएं और बाएं भाग में क्या करता है? विभाजित करने वाली केंद्रीय रेखा होती है। क्या होते हैं? सेंट्रल लाइन होती है। तो यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा सेंट्रल लाइन रेड कलर का। ठीक, उसके बाद अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा है मीडियल। क्या लिखा है? मीडियल, नियर टू द मीडियल लाइन, यानी मध्य रेखा के निकट। क्या बोलेंगे इसको? मीडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मीडियल बोलेंगे। फर्स्ट वाले फिगर में रेड लाइन के नज़दीक जो होगा वो क्या हो जाएगा? मीडियल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा टर्म है आपका लेटरल। लेटरल क्या होता है? अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर, मध्य रेखा से दूर, रेड लाइन से दूर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लेटरल बोलेंगे। ठीक, फर्स्ट फिगर में दिख रहा होगा आपको। उसके बाद चौथा है सुपेरियर, नियर टू द हेड, यानी सिर के पास जो होगा उसको क्या बोलेंगे आप? सुपेरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपेरियर। और पांचवा आपका है इन्फेरियर, यानी निचला, नियर टू द फुट, यानी नियर टू द फुट, फुट पैर के पास क्या आपको क्या बोलेंगे? उसको इन्फीरियर बोलेंगे। ठीक, तो पैर के पास आपका क्या हो जाएगा? इन्फीरियर हो जाएगा, तो याद हो जाएगा ये। इसके बाद 6 नंबर में लिखा है एंटेरियर, यानी नियर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के आगे की सतह के निकट, यानी अग्र का बात कर रहा है तो शरीर के आगे की सतह के निकट जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका एंटेरियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सातवां आपका है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर में यानी पीछे, नियर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के पीछे, पीछे की सतह के निकट जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पोस्टेरियर। उसके बाद आठवां है प्रॉक्सिमल, यानी निकटस्थ, यानी नियर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी संरचना के मूल, ओरिजिन के निकट जो भी आएगा आपका वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉक्सिमल हो जाएगा। फर्स्ट वाले डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ओरिजिन से जो नज़दीक होगा वो प्रॉक्सिमल। ठीक, और उसके बाद नाइन्थ डिस्टल, यानी दूरस्थ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी संरचना के मूल, ओरिजिन से क्या होगा? दूर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला है आपका सुपरफिशियल, यानी ऊपरी सतह, नियर टू द स्किन सरफेस, यानी त्वचा की सतह के निकट, त्वचा के सतह के निकट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सुपरफिशियल हो जाएगा। और लास्ट है डिप्थ, यानी गहरा, डिपेयर फ्रॉम द स्किन सरफेस, यानी त्वचा की सतह से गहराई में, त्वचा की सतह से जो होता है वो गहराई में आपका क्या हो जाएगा? डिप्थ हो जाएगा। तो ये आपका कुछ टर्म था। ठीक, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है जोड़ों पर होने वाले प्रमुख गति, यानी मूवमेंट एट ज्वाइंट। इसमें लिखा है द फ्लोइंग आर फ्यू डिस्क्रिप्टिव टर्म यूज टू कन्वे द मूवमेंट विच अकर एट वेरियस ज्वाइंट, यानी विभिन्न जोड़ों में होने वाली गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित कुछ वर्णात्मक शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। इन शब्द के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो मूवमेंट कराते हैं ज्वाइंट में, वो सारे चीज को इस टर्म के द्वारा क्या किया जाता है? उसको प्रस्तुत किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो चलिए इन टर्म को जानने से पहले अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है इसमें फ्लेक्शन। इसमें लिखा ए मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस कम नियर टू ईच अदर, दिस reduce the angle between two bone, example bending the forearm at the elbow, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या होता है? सेम सरफेस, समान सतह क्या होता है? पास आती है, और दो हड्डियों के बीच का कोण जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दो बोन के बीच के कोण क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे कि कोहनी को मोड़ना है, घुटना को मोड़ना, ये सारे क्या हो जाएगा? आपका फ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है? दोनों हड्डी पास आ जाते हैं। ठीक, और एंगल कम हो जाता है। इसके बाद दूसरा है एक्सटेंशन। लिखा मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस गो अपार्ट
हियर द एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज थोड़ा गलत लिखा गया, यहाँ पे लिखना चाहिए इंक्रीज। ये इसमें क्या हो जाता है, एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इट द अपोजिट ऑफ द फ्लेक्शन, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग ऑफ द बेंथ फोर आर्म, यानी क्या बोल रहा है इसमें, फ्लेक्शन के विपरीत जिसमें क्या होता है, समान सतहों दूर हो जाता है, समान सेम सरफेस क्या हो जाता है इसमें दूर हो जाता, और कोण क्या होता है बढ़ जाता है, एंगल क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मुड़ी हुई कोहनी को सीधा करना, कोहनी को सीधा करना एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सटेंशन का। ठीक, इसके बाद तीसरा आपका है एडक्शन। एडक्शन में क्या लिखा है, ए मूवमेंट विच ब्रिंग द लिम्ब टुवार्ड्स मिड लाइन, यानी अंग को मध्य रेखा की ओर लाना, ये क्या हो जाता है, एडक्शन कहलाता है। आपको एडक्शन में क्या करते हैं, किसी भी अंग को मिड लाइन की तरफ लाया जाता है। ठीक, तो मिड लाइन की ओर लाना एडक्शन। ठीक, उसके बाद फोर्थ में लिखा है एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, एबडक्शन में लिखा इट इज द अपोजिट ऑफ द एडक्शन वियर द लिम्ब इज ड्रॉ द अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी इसमें क्या किया जाता है, ये एडक्शन के जो होता है वो अपोजिट किया जाता है एबडक्शन में। ठीक, इसमें क्या होता है, अंग को मध्य रेखा से दूर ले जाया जाता है, दूर ले जाना क्या हो जाता है आपका एबडक्शन कहलाता है। ठीक, ये मिड लाइन हो गया तो इससे दूर जाना। ठीक, उसके बाद पांचवा है रोटेशन। रोटेशन में लिखा ए मूवमेंट अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस इन्वॉल्विंग 360 डिग्री, यानी किसी केंद्रीय धुरी के चारों ओर 360 डिग्री की गति, 360 डिग्री घुमाना आपका क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। जैसे आपका पहिया घूमता है, बॉल बैरिंग घूमता है, तो ये सब क्या होता है आपका 360 डिग्री घूमता है, तो ये रोटेशन हो गया। ठीक, इसी तरह से कोई भी शरीर के अंग को घुमाना। इसके बाद अगला पॉइंट है मीडियल रोटेशन। इसमें लिखा ए रोटेशन टुवार्ड्स मीडियल डायरेक्शन, यानी इसमें क्या करते हैं, शरीर के मध्य भाग की ओर घुमाना, शरीर को क्या करते हैं इसमें मध्य भाग की मिडिल लाइन की ओर घुमाते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका मीडियल रोटेशन कहलाता है। ठीक, इसके बाद आपका सातवां है पार्श्व रोटेशन, लेटरल रोटेशन। ए रोटेशन टुवार्ड्स लेटरल डायरेक्शन, यानी शरीर को बाहर की तरफ घुमाना, बाहर की तरफ घुमाएंगे तो ये क्या कहलाएगा आपको, लेटरल रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटरल रोटेशन। ठीक, इसके बाद आठवां पॉइंट है आपका परिक्रमण यानी सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में लिखा है ए मूवमेंट इन्वॉल्विंग फ्लेक्शन, एडक्शन और एक्सटेंशन एंड एब्ड्यूशन विच अकर्स इन द सीक्वेंस, दिस मूवमेंट अकर्स इन द शोल्डर हिप ईटीसी, यानी बोलता है इसमें एडक्शन, एब्डक्शन, एक्सटेंशन और एडक्शन का क्रमिक संयोजन, इन सभी क्रमिक संयोजन को क्या कहते हैं आप, इसको परिक्रमण बोलते हैं, सरकमंडेड बोलते हैं। जैसे कंधे और कूल्हे में होने वाली गति क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, सरकमंडेड बोलते हैं। शोल्डर और हिप में कौन सा गति होता है आपका, परिक्रमण सरकमंडेड गति होता है। ठीक, तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, हिप और शोल्डर। ठीक, यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा सरकमंडेड परिक्रमण गति। इसके बाद चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है फिजियोलॉजी का डिफिनेशन। फिजियोलॉजी क्या होता है, ठीक, तो फिजियोलॉजी को बोलते हैं शारीरिक क्रिया विज्ञान। फिजियोलॉजी में लिखा है इज द साइंस ऑफ लाइफ विच डील्स विथ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, इफ एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली एज ए सिंगल यूनिट, यानी फिजियोलॉजी जो होता है शारीरिक क्रिया विज्ञान, यह जीवन का विज्ञान है जो शरीर की समान क्रियाओं फंक्शन से संबंधित होता है। यह बताता है कि शरीर की विभिन्न प्रणाली एक इकाई के रूप में कैसे कार्य करता है, सिंगल यूनिट के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक, तो ये किस में पता चलता है आपका, फिजियोलॉजी से। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम, यानी फिजियोलॉजी का जो है मुख्य विषय दिया है, जैसे में आपका हो गया लाइक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम आपका फिजियोलॉजी का क्या है, मुख्य विषय है, मेन टॉपिक है, इंक्लूड किया गया है फिजियोलॉजी में। तो इस तरह से आपका जो है फर्स्ट टॉपिक इसमें पूरा कवर कर दिए हैं। ठीक, इसका जो क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लाएंगे। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।